जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 21 नवंबर है आज। इक्वल एमएसपी पर किस करवट बैठेगा ऊंट? क्या मिलेगी तारीख या मिलेगा निर्णय? आज का दिन है महत्वपूर्ण। क्या है पहले से अलग? आखिर जजों ने आज के लिए क्या कहा है कि नहीं, आज के 1 घंटे पहले ही सुनवाई हो जाएगी शुरू। और दूसरी बात कहता हूं, जिनकी तीसरी किस्त नहीं आई है उनका इंतजार जल्दी होगा खत्म। यदि आपका डीएलसी अस्वीकार हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा काम। और टनल में फंसे हुए मजदूरों को सैनिकों ने लगाई जान और जिंदा बचाया। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सभी एक्स सर्विसमैनों को इंतजार है। आखिर 15,500 पर क्या लगेगी मोहर? क्या मिलेगी तारीख? जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, लताड़ के कहा था कि फिल्म दामिनी की तरह हमारा लोगों के ऊपर भरोसा उठता जा रहा है। क्या मिलेगी तारीख, क्या मिलेगा निर्णय? और हमेशा मैं वकीलों से सलाह देना चाहता हूं, यदि कोई केस है तो उसकी पैरवी की जाए और उसके अंजाम तक पहुंचा जाए, उसके ऊपर बहस हो। लेकिन दोस्तों, आज है 21 तारीख, 6 लगातार हमें डेटें इसी तरीके से मिलती रही हैं। और इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी केस चीफ जस्टिस का उस दिन जो 9 नवंबर को था फेयरवेल था, इसलिए जज साहब 11 बजे उठ गए। एडवोकेट जितेंद्र देव और राजीव बैल ने जोर दिया कि सैनिकों का मामला है जो काफी दिनों से लंबित है और पार्शली हर्ड हो चुका है। 3 बार जज महोदय बैठे ही नहीं, इसलिए दिवाली के बाद 18 नवंबर की तारीख मांगी गई थी। लेकिन काफी जोर देने के बाद 21 नवंबर की तारीख मिली। फिर फर्स्ट आवर में सुनवाई की मांग की गई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि 21 तारीख को सुबह मेंशन कर देना। यानी बार बार प्रॉब्लम तारीख की आ रही है और तारीख में क्यों नहीं सुनवाई हो रही, समय की प्रॉब्लम आ रही थी। यानी समय 3 बजे का मिल रहा था, 3:30 का मिल रहा था। और वहां तक पहुंचते पहुंचते या तो केस कुछ डिले कर रहे थे या जज साहब की कोई मीटिंग होती तो मामला टर्क रहा था। बराबर आप देख रहे हो, इसी महीने में ये दूसरी तारीख है, आपकी अक्टूबर में थी, आपकी सितंबर में थी, लगातार 6 टाइम तारीख पे तारीख। अभी फर्स्ट आवर्स में इसकी सुनवाई होगी। और जैसा कि जज साहब ने कह चुके हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी पर अब सवालिया निशान लगने लगे हैं, क्यों न हमें जो भी केस है उसके ऊपर निर्णय लिया जा सके। और इसके जो भी कंसर्न एविडेंस है वो प्रोवाइड करा दिए गए थे। लेकिन आज सुबह जैसे ही होगा तो उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार ने कहा है कि 21 तारीख को सुबह मेंशन करा देना कि आते ही इस केस की सुनवाई हो। हम सब इस बात की उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमारे को इक्वल एमएसपी पर आखिर क्या निर्णय मिलता है या फिर मिलती तारीख और क्या बात होती है। आज का दिन बड़ा जवानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ, कई दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्स में माइग्रेट हुए, उनकी ओआरओपी की तीसरी किस्त नहीं आई, जो कि नवंबर में सबकी लगभग 10 के आसपास आ गई थी। अब वो ये लोग हैं जो इस पर्स में रिसेंटली माइग्रेट हुए हैं, उनका डाटा सीट का फर्क पड़ा है। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि 30 तारीख तक यानी पेंशन के साथ सबकी आ जाएगी। मतलब अभी ये 4-5 दिन है। अब दूसरी एक और खबर है जो डरावनी है थोड़ी सी सभी के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि जो लोग इस पर्स में माइग्रेट हो गए उनको डीएलसी सबमिट कराना था, एमएलसी सबमिट कराना था, लेकिन किसी वजह से नहीं कराए। कईयों के डीएलसी रिजेक्ट हुए हैं। और रिजेक्ट किस बात से हुए कि उनका आधार कार्ड का नंबर मैच नहीं कर रहा या आधार कार्ड उसके साथ लिंक नहीं, तो आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए 5-6 दिन लग रहे हैं। जैसा कि कहा गया था आज 21 तारीख के लगभग 24 से 25 तक सभी लोग करा लें, नहीं उसके जो वार्निंग मैसेज आते हैं आपके पेंशन के पहले आ जाता है कि आपकी पेंशन 31 को क्रेडिट होगी, उसमें देरी होगी। तो इसके लिए बहुत सारे सवाल जवाब का एक चिट्ठा है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसमें लिखा है, आदरणीय, कई पेंशन भोगी मुझसे पूछते हैं हमें अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक के माध्यम से मिल गया है, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा है कि स्पर्श द्वारा प्राप्त हुआ है या नहीं। हमें प्रतिदिन स्पर्श से एसएमएस मिल रहे हैं। यदि हमने 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं किया तो दिसंबर 2023 की पेंशन रोक दी जाएगी। इसमें पेंशन भोगियों में घबराहट फैली रही है। निश्चित है उनका डीएलसी स्वीकार किया या नहीं। अधिकांश बैंक डीएलसी की रसीद नहीं दे रहे हैं। उनका डर तब और बढ़ जाता है जब वे हर दिन अपने मोबाइल पर एसएमएस देखते हैं। अगर उन्होंने 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया तो दिसंबर 23 की पेंशन बंद हो जाएगी। ये पीसीडीए प्रयागराज ने पहले ही सभी बैंकों और सीपीपीसी को पत्र लिखा है। यदि पेंशन भोगियों को 31 दिसंबर 2023 तक स्पर्श पीपीओ नंबर नहीं मिला तो उनकी एमएलसी जनरेट कर दें, मैनुअल जनरेट कर दें। ये सारी सुविधाएं ऑप्शन खोल के रखें। इससे साफ पता चलता है कि पीसीडीए प्रयागराज और स्पर्श टीसीएस एक सहमत हैं। सबसे पहले 1/1/2020 से स्पर्श लागू करने के बाद स्पर्श पीपीओ नंबर उत्पन्न हुआ। अगस्त 2021 में
फिर एक सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ, यानी सारी उन्होंने चीज़ें कहा है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि बैंकों को एमएलसी तक देने का निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2023 से जो एमएस जा रहे हैं आप बैंक में दिखाइए और अपना एमएलसी करा सकते हो। इन्होंने कहा 21 अक्टूबर 2023 को पहले ही बता चुका हूं कि डिजिटल प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस घर बैठे कैसे आप कर सकते हो, इसके लिए भी पूरे मैसेज दे दिए गए हैं। यानी सारी गतिविधियां उन्होंने ये स्पर्श की तरफ से आया कि सारी चीज हैं, आपको अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मोटी बात करता हूं। उन्होंने कहा है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है तो रसीद भी लें, चिंता करने की बात नहीं। यदि आपकी डीएलसी अस्वीकृत हो गई है, मुझे पता है कि कुछ मामलों में जीवन प्रमाण पत्र से पेंशन भोगियों को संदेश आता है कि उनकी डीएलसी स्पर्श द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि स्पर्श सॉफ्टवेयर में मौजूद आधार नंबर आपके आधार नंबर से अलग है। हालांकि बैंकों में सीपीपीसी के सभी विवरण स्पष्ट भेजने का ध्यान रखा गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि स्पर्श ने अपने पेज में इन विवरणों को दर्ज नहीं किया है। यानी बैंकों ने डाटा भेजा है, आपका डाटा वहां पर अपडेट नहीं हुआ है, आधार नंबर मिसमैच हो रहे हैं, आधार नंबर है नहीं, इस वजह से रिजेक्शन आ रहा है। यानी मैं इसको पूरा पढ़ूं तो उससे मैं ये कहता हूं कि अपनी सेवा नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक खाता दर्ज करें। और हम आपसे बात कह रहे हैं कि आप जा कर के अपने ये सारा डाटा लेके एक बार बैंक मैनेजर से मिलना, यदि आपका इस तरह रिएक्शन हो रहा है। उनके लिए चिट्ठी और आदेश और निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप इनका एमएलसी करिए और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करिए। किसी की भी पेंशन रुकती है तो बैंक उत्तरदायी होता है दोस्तों, और ये बात स्पर्श भी कह चुका है, लेटर भी निकल चुके हैं, सीपीपीसी को आदेश निकल चुके हैं। घबराने की बात नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि आपकी जो तीसरी किस्त है वो भी आ जाएगी, और इसका अपना पूरा जोर है। जो भी जतन यत्न प्रयत्न करने, अपना डीएलसी है, एमएलसी है, फेस ऑथेंटिकेशन से है, बायोमेट्रिक से आप जरूर कराइए। और किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं जो संजय ठाकुर है उनसे आपकी बात करा दूंगा, और कोई नया तरीका होगा आपकी जो भी हेल्प करेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि आपने सुना होगा उत्तरकाशी में बहुत, आप देखते हो लगभग 5-6 दिन से वहाँ मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी दूभर होती जा रही। वहाँ पर अभी सेना को लगाया गया है कि सेना वहाँ जाकर के उनकी मेडिकल की हुई चिकित्सा हो, अंदर तक जाने की हो, और उनको किस तरह रेस्क्यू किया जाए ये बात है। और सैनिकों को वहाँ पर याद किया जाता है जब कोई काम नहीं देता है। आज सैनिकों के लिए निर्णायक दिन है। देखो एमएसपी पर सैनिकों के ऊपर कितना रहम करती सरकार ने, तो रहम किया नहीं, माननीय सम्मानीय हाईकोर्ट क्या रहम करता है, ये देखने वाली बात है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।